हेलो स्टूडेंट। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाला है हेटेरोपॉलीसेकेराइड और ये कार्बोहाइड्रेट का लास्ट पार्ट रहेगा। तो व्हाट इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड, जैसे हम आगे डिस्कस कर चुके, व्हेन द पॉलीसेकेराइड आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर और देयर डेरिवेटिव दे आर रिफर्ड टू एज हेटेरोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोग्लाइकेंस। उसमें एक जो है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ये क्या है? Mucopolysaccharide are heteroglycans made of repeating unit of sugar derivatives, namely amino sugar and uronic acid. जब ये हेटेरोग्लाइकेंस रिपीटिंग यूनिट ऑफ शुगर डेरिवेटिव जैसे कि अमीनो शुगर एंड यूरोनिक एसिड से बनते हैं तो उसको बोला जाता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ऑल्सो कॉमनली नोन एज ग्लूकोज अमीनोग्लाइकेंस और GAG। एसिटाइल अमीनो ग्रुप बिसाइड सल्फेट एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो GAG का स्ट्रक्चर में क्या रहता है? सल्फर और एसिटाइल अमीनो एसिड रहते हैं, तो इसकी एसिडिटी होती है, तो इसकी वजह से इसको एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं। GAG को ही एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी बोलते हैं। Some of a mucopolysaccharide are found in combination with protein to form a mucoprotein, mucoid और प्रोटियोग्लाइकेन। अब म्यूकोप्रोटीन बोल सकते हैं, म्यूकोइड या प्रोटियोग्लाइकेन। प्रोटियो मतलब प्रोटीन और ग्लाइकेन मतलब शुगर। प्रोटीन जब शुगर, अमीनो एसिड जब शुगर के साथ बाइंड तो प्रोटियोग्लाइकन्स भी बोल सकते हैं। फर्दर आगे बढ़े तो Mucopolysaccharide are essential component of tissue structure. जय श्री राम। Extracellular space of tissue, skin, blood vessels consist of collagen and elastin fiber embedded in matrix or ground. तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस जैसे कि टिश्यू के अंदर स्किन, ब्लड सेल, इसके अंदर ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड पाया जाता है। इंपॉर्टेंट म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो आज हम पढ़ने वाले, हाइल्यूरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट, हेपारिन, डर्मेटन सल्फर एंड कैरेटन सल्फेट। तो इतने म्यूकोपॉलीसेकेराइड हम आज पढ़ने वाले हैं। उसमें जो फर्स्ट है वो है हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड is an important GAG found in ground substance of synovial fluid of joint, vitreous humor of eyes, ground substance in connective tissue and gel around a ovum। तो ये इतने जगह पे साइनोवियल फ्लूइड ऑफ, ये जो जॉइंट के अंदर ल्यूब्रिकेशन की तरह यूज होता है वो साइनोवियल फ्लूइड, ये ऐसे आइस के अंदर यहाँ पे जो बीच में विट्रस ह्यूमर करके आता है लिक्विड, उसमें हाइल्यूरोनिक एसिड होता है। कनेक्टिव टिश्यू और ओवम जो भी होता है उसके आजू बाजू का जो जेल होता है वो भी हाइल्यूरोनिक एसिड से बना है। दे सर्व एज अ लुब्रिकेंट एंड शॉक एब्जॉर्बेंट इन जॉइंट। लुब्रिकेशन देता है और शॉक को एब्जॉर्ब करता है। उसका स्ट्रक्चर देखें तो हाइल्यूरोनिक एसिड इज composed of alternative unit of D-glucouronic acid and N-acetyl D-glucosamine। तो ये किससे बना होता है? D-glucouronic acid and N-acetyl D-glucosamine से। These two molecules form a disaccharide unit held by beta-1,3 glycosidic। तो हाइल्यूरोनिक एसिड किससे बना होता है? D-glucouronic acid and N-acetyl D-glucosamine से by beta-1,3 glycosidic bond से हेल्ड होता है। Hyaluronidase is an enzyme that break beta-1,4 linkage। हाइल्यूरोनिडेज क्या है? हाइल्यूरोनिक एसिड जो लिंकेज करता है 1,4 उसको ब्रेक करता है। हाइल्यूरोनिक एसिड आर अनदर GAG। कंसंट्रेशन इन टेस्टिस में होता है, सेमिनल फ्लूइड्स में, सर्टेन स्नेक एंड इंसेक्ट वेनम में भी ये प्रेजेंट होता है। और ये क्या हेल्प करता है?
स्पर्म को पेनिट्रेशन करने में ओवम के अंदर, क्योंकि ओवम के आजू बाजू के जेल में क्या होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड, तो हमको क्या चाहिए, हाइल्यूरोनिडेज। फर्दर आगे बढ़े तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट आर मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैमेलियन टिश्यू, टिश्यू के अंदर पाया जाता है। और ये किससे कंसिस्ट होता है, कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट ऑफ डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी गैलेक्टोजामाइन 4 सल्फेट। ये मेन आपको याद रखने का है। तो किससे बना होता है, डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी गैलेक्टोजामाइन 4 सल्फेट से बना होता है। आगे हाइल्यूरोनिक एसिड देखे तो किससे होता है, डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन खाली, और ये गैलेक्टोज अमाइन 4 सल्फेट। नेक्स्ट हेपारिन की बात करें। हेपेरिन इज एन एंटीकोआगुलेंट दैट अकर्स इन अ ब्लड, लंग, लिवर, किडनी, स्प्लीन. Heparin help in release of enzyme lipoprotein lipase which help in clearing turbidity of lipemic plasma. तो ये ऐसा एक टाइप का प्लाज्मा होता है जिसकी टर्बिडिटी क्लीन करने के लिए, और एंटी कोआगुलेंट मतलब प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग से प्रिवेंट करने के लिए हेपारिन। ये किससे बना होता है, अल्टरनेटिव यूनिट ऑफ एन सल्फोडी ग्लूकोजामाइन 6 सल्फेट और ग्लूकोरूनेट 2 सल्फेट से बना होता है। नेक्स्ट डर्माटन सल्फेट, मोस्टली फाउंड इन स्किन. डर्माटन सल्फेट इज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट. ओनली डिफरेंस इन्वर्जन एट कॉन्फ़िगरेशन C5. C5 पे खाली आपको चेंज देखने को मिलेगा, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आप ये 2 स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे खाली इतने में ही चेंज आपको देखने को मिलेगा, बाकी सेम। नेक्स्ट बात करें तो केराटिन सल्फेट. इट इज heterogeneous GAG variable sulfate content besides small amount of mannose, fructose, salic acid etc. ये किससे बना था, अल्टरनेटिव यूनिट ऑफ डी गैलेक्टोजामाइन और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन 6 सल्फेट. डी गैलेक्टोजामाइन और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन 6 सल्फेट. ये टेबल के अंदर दिया है तो उस पर से आप याद कर सकते हैं, और ये याद करना इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट आगे बात करें तो अगार एंड पेक्टिन. तो ये क्या है, अगार आर मोस्टली फाउंड इन सीवीड्स. polymer of galactose, sulfate and glucose, not digested. वैसा ही एक और है agarose. It is useful in laboratory as a major component of microbial culture. किसके लिए यूज होता है, अगर solidifying agent की तरह. नेक्स्ट है pectin, found in apple and citrus fruit, contain galactouronate and rhamnose. ये भी नॉन डाइजेस्टेबल है. ये जनरली फोटोसिंथेटिक चीज़ों में पाया जाता है, ये दोनों अगार्स एंड पेक्टिन्स. अगार किस में होता है, फंजाई के अंदर. लास्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन. प्रोटीन आर कोवेलेंटली बॉन्ड टू कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म अ ग्लाइकोप्रोटीन. Sometimes the term mucoprotein is used as a glycoprotein. तो glycoprotein ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं. The carbohydrate found in glycoprotein include mannose, galactose, N-acetyl glucosamine, N-acetyl galactosamine, xylose, फिर L-फ्लूकोज, N-acetyl न्यूरामिनिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड भी यूज कर सकते हैं. एंटीफ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, एंटार्क्टिक फिश लिविंग बिलो -2 टेम्परेचर एट विच अ ब्लड विल फ्रीज. तो एंटी फ्रीजिंग ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी ब्लड को फ्रीज नहीं होने देते और स्टेबल रखते हैं. इसके अंदर क्या होता है, ट्राईपेप्टाइड एलेनिन थ्रायोनाइन, इससे बना होता है. और एंटीफ्रीजिंग ग्लाइको बाउंडेड बाय बीटा गैलेक्टोसाइल 1,3 अल्फा
और एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन से। ये इसका एंटी फ्रीजिंग ग्लाइकोप्रोटीन का कंपोजिशन है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।